मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागोर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज का मेरा विषय है संप्रभुता। ये है बीए प्रथम वर्ष, बीए ऑनर्स प्रथम वर्ष तथा एमए प्रीवियस और फाइनल के राजनीति विज्ञान के सिलेबस में शामिल है। संप्रभुता राजनीति विज्ञान में वास्तव में एक नवीन संकल्पना है। आधुनिक राष्ट्र राज्य के चार प्रमुख तत्व हैं जिसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। राजनीति विज्ञान में वह राज्य है। ये चार प्रमुख तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता की संकल्पना वास्तव में एक कानूनी संकल्पना है। प्रभुसत्ता का विचार आधुनिक युग में आया जब पोपशाही अर्थात पेपेसी का पतन हो गया और यूरोप के राजाओं ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अभी तक राज्य चर्च के अधीन समझा जाता था, लेकिन जब धर्मनिरपेक्षवाद की लहर आई तब राज्य चर्च के नियंत्रण से मुक्त हो गए। धर्म व राजनीति एक दूसरे से पृथक पृथक कर दिए गए। वह नई मान्यता आई कि धर्म एक निजी मामला है और उसे राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 1576 में जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक में प्रभुसत्ता का विचार प्रतिपादित किया। बोंदा लिखते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों व अन्य लोगों के ऊपर है और जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। बोंदा को प्रभुसत्ता के विचार का पिता कहा जाता है और उसके विचार को फ्रांस के राजा ने पसंद किया और इसी कारण पोपशाही को चुनौती देने में फ्रांस ने अग्रणी भूमिका निभाई। यूरोप के अन्य राजाओं ने इसी परंपरा को अपनाया और इसलिए इंग्लैंड व स्पेन भी पोपशाही से मुक्त हो गए। सन 1648 में वेस्टफेलिया में यूरोप के कई देशों के राजाओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें राजाओं ने स्वतंत्र निर्णय लिए और वहीं से प्रभुसत्ताधारी राज्य की भूमिका शुरू होती है। राजनीति विज्ञान में जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदलता चला गया है। प्रभुसत्ताधारी राज्य वो राज्य है जिसका कानून सर्वोच्च है तथा राज्य के बाहर व भीतर कोई भी अन्य व्यक्ति या अन्य शक्ति उस पर नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक स्वतंत्र राज्य को प्रभुसत्ताधारी राज्य कहा जाता है। प्रभुसत्ता के विषय में एक नए लेखक E.H. हिंसले लिखते हैं कि राज्य में एक अंतिम व सर्वश्रेष्ठ सत्ता होती है जिसका कानून सभी पर लागू होता है और जिसका उल्लंघन दंड को आमंत्रित करता है। वास्तव में प्रभुसत्ता का विचार विधि शास्त्र के क्षेत्र में आता है, लेकिन समय के साथ साथ इसको राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाने लगा क्योंकि प्रभुसत्ता कानून के रूप में प्रकट होती है। अनेक रीति रिवाजों ऐसे हो सकते हैं जो राज्य के कानून से ऊपर हों, लेकिन राज्य का कानून इनको मान्यता नहीं देता, तभी संप्रभु माना जाता है और वो इन सबसे ऊपर होता है तथा बाध्यकारी भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि कानून राज्य प्रभु का आदेश है। कानून किसी भी रीति रिवाज को तोड़ सकता है। कानून ने ही सती प्रथा को बंद किया व कानून ने ही बाल विवाह को निषेध किया है। कानून ने ही ऐसे लोगों को मत का अधिकार प्रदान किया जिनमें के पास पहले मताधिकार नहीं था। कानून ने ही अन्य विभिन्न कुरीतियों को तोड़ा है। कानून के अनुसार ही शासन व्यवस्था कार्य करती है। हॉब्स कहते हैं कि जिन अनुबंधों के पीछे तलवार की शक्ति नहीं होती वे केवल शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द हैं और उनमें इतना बल नहीं होता कि वे किसी व्यक्ति की सुरक्षा कर सकें। यही कारण है कि बोंदा और हॉब्स दोनों कानूनी निश्चयवाद के अग्रणी समर्थक माने गए। जब हम प्रभुसत्ता की अर्थ और परिभाषा करते हैं तो हमारे सामने कई दृष्टिकोण भी आते हैं। इसके प्रमुख दृष्टिकोण दो हैं: एकलवादी दृष्टिकोण और बहुलवादी दृष्टिकोण। एकलवादी दृष्टिकोण जिसके समर्थक प्रारंभिक विचारक माने गए और वो राज्य में सिर्फ एक
संप्रभु राज्य की सत्ता स्वीकार करते हैं। जीन बौना ने प्रारंभ में प्रभुसत्ता के लिए सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग किया था, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। लॉक ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया। संप्रभुता असीमित, पूर्ण, स्थायी, सर्वव्यापक, अनन्य, अदेय और अविच्छेद होती है। यह विभिन्न रूपों में अर्थात नाम मात्र की या वास्तविक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह अदेय होती है। नाम मात्र की प्रभुसत्ता संवैधानिक रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को शासन की समस्त शक्तियां नाम मात्र के रूप में दे सकती है, जैसे भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट या सम्राज्ञी, राजा या रानी, जो भी। वास्तविक संप्रभु नाम मात्र के संप्रभु की शक्तियां को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने वाले व्यक्ति को वास्तविक संप्रभु कहते हैं। इसी तरह एक नई टर्म भी है, कानूनी संप्रभु। राज्य में कानून निर्माण करने वाली या राज्य की इच्छा को कानून के रूप में व्यक्त करने वाली संस्था को कानूनी संप्रभु कहते हैं। इसका निश्चित रूप में किसी संस्था में निवास होता है, इसका स्वरूप निश्चित होता है और यह किसी संगठन में भी निवास कर सकती है। इसके आदेश सभी पर बाध्यकारी होते हैं और सर्वमान्य होते हैं। उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है। कई जगह इसे वकीलों की प्रभुसत्ता भी कहते हैं, लेकिन बौंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन इसके समर्थक हैं। इसके अन्य रूपों में आता है राजनीतिक प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभु के पीछे व इसको निर्मित करने वाली सर्वोच्च शक्ति राजनीतिक संप्रभु कहलाती है। यह निर्वाचक मंडल में व्यक्त होती है। संवैधानिक संप्रभु, जब शासन की संप्रभुता शक्ति संवैधानिक प्रावधानों व प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दी जाती है तो उसे विधितः या संवैधानिक संप्रभु कहा जाता है। संप्रभुता के एक अन्य प्रकारों को इस तरह भी देखा जाता है, डी फैक्टो और डी लॉज, अर्थात तथ्यतः और विधितः। जैसे संप्रभुता होती किसी के पास और यूज कोई कर रहा हो। आगे बढ़ें तो हम इसके एकलवादी और बहुलवादी दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एकलवादी दृष्टिकोण में ऑस्टिन प्रमुख विचारक हैं। उनके अनुसार एक सर्वोच्च सत्ताधारी अपने निम्न सत्ताधारी को जो आदेश देता है वही कानूनी संप्रभु होता है। बहुलवादी सिद्धांत एकलवाद के विरोध के स्वरूप में प्रतिपादित हुआ और इसके अनुसार राज्य के अधिकार सीमित हैं तथा सामूहिक व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला यह सिद्धांत राजनीति विज्ञान में गियर की और मैटलैंड की देन माना जाता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि राज्य समाज का एक संगठन मात्र है। राज्य जैसे अनेक संगठन हो सकते हैं और राज्य को ही संप्रभु ना बनाकर अन्य सामाजिक संगठनों को भी प्रभुसत्ता दी जा सकती है। अतः राज्य अंतिम और असीमित तथा निरंकुश नहीं हो सकता। अगले विषय में हम बौंदा और ऑस्टिन की प्रभुसत्ता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बहुलवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा एक अन्य महत्वपूर्ण नाम लास्की का भी है, जिसकी चर्चा अगली सेशन में करेंगे।